ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? माना टूटने का कारण क्या है और जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? टूटने का कारण और जोड़ने का सहज पुरुषार्थ कि इस आधार पर आपकी बुद्धि बहुत सहज रीति जुड़ जाती है। और टूटने का कारण, उत्तर, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से। बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से। बाप के फरमान को भूलने से। बाप के फरमान को भूलने से। गंदी दृष्टि रखने से। बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। ठीक। बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। ठीक। तो जुड़ना और टूटना, टूटना है तो देह अभिमान, जुड़ना है तो देही अभिमानी आज्ञाकारी। जो आज्ञा मिले उसका पालन करना, तो बुद्धि जुड़ी रहती है। अगर टूटना है तो देह अभिमान धारण करो, फरमान का पालन ना करो, गंदी दृष्टि रखना, ये सब जो भी फरमान मिले हैं उसका पालन ना करना, टूट जाना। और जैसे ही कोई आज्ञा मिले उसका पालन करना, जुड़ जाना। सहज पुरुषार्थ है। ओके, आज का गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। बच्चों ने गीत सुना।
बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। सुनती हो? तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही पापात्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है। संस्कार शैतानी, तो शैतानी की कट चढ़ती है। विकारों की कट तो सुनी थी, अभी आपने शैतानी की कट सुनी है। माना जंग लग जाती है ना शैतानी की। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट माना जंग चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की, फिर क्रोध की कट। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूं। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूं। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो ही नहीं सकता। माना मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो ही नहीं सकता। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की आवश्यकता है। वह कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती जाएगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है। सतो प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती हैं। धीरे धीरे 16 से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। तुमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम भी के राम के बच्चे हैं। वह सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। सतयुग में विष होता ही नहीं। इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। माना अगर कोई आपको आशीर्वाद देने वाला है तो उनके ऊपर भी कोई आशीर्वाद देने वाला है। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है ना। आप किसी से आशीर्वाद लेने जाएंगे, वो भी तो किसी से आशीर्वाद लेंगे। क्या समझे? जैसे पोप के लिए तो कहते हैं कि वे ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी तो उस परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए। अब पोप ब्लेसिंग देते हैं, आगे पोप को भी तो ब्लेसिंग चाहिए।
उस किसकी चाहिए? परम पिता परमात्मा की, जो ऊंचे ते ऊंचा है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी? बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते हैं और पद भ्रष्ट हो जाता है। अब बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो, तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है। अब मैं तुम्हारे लिए सारे सृष्टि को ही नया बना देता हूं। प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं, भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे? वे आकर समझो। हम तुमको बतला सकते हैं, प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है, वही अभोक्ता असोचता ज्ञान का सागर है। वही ईश्वर की स्थापना करते हैं। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। देह अभिमान की कट भी तब ही उतर सकती है। बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी है। ये फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपियां होनी चाहिए। परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परम पिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते। समझा? अब वेद का बाप कहते हैं, मैं सारी सृष्टि को बदलता हूं, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा। ठीक? जहां बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। तो बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आया है, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। अब देवताएं भी पवित्र थे, पति से पावन बाप ही आकर बनाते हैं, तो वहां सब निर्विकारी रहते हैं। ठीक? अब वह है ही वाइसलेस दुनिया। भारत वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। कोई मनुष्य तो बना नहीं सकता, तो जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है। अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो ना सके। मनुष्य तो नहीं है ना, परमात्मा है सर्जन। किसका? आत्माओं का। मनुष्य तो हो ना सके। बाप कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूं, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। अब साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते आए हैं। जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन ना हो तो भगवान एक है। ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है, भगवान को भी नहीं जानते। कल पहले भी मैंने समझाया था। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ब्रह्मा तन में आता हूं, जो पूज्य था अब पुजारी बना है। पावन राजा थे, अब पतित रंग बने हैं। तो निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं? ये निश्चय करते हो? माना पक्का है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। अब ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है ना, दिया जाता है ना, ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। किसका दान देता हूं? सारे विश्व का है ना। आपको ही तो दे देता हूं, तो किसका दान देता हूं मैं तुम बच्चों को? सारे विश्व का। जो शुद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं, जिन्हों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, इनको शिव शक्तियां कहा जाता है। अब शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है, तो 5 विकारों की जंग निकलती है। चुंबक सुई को कब खींचता अपनी तरफ? जब साफ होता है ना, जब पवित्र हो, माना साफ हो। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है, अब मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी। अब यह रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है ना। तब परमात्मा ने आकर कहा है, मैं आकर अजामिल जैसे पापी, गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूं। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसीलिए माताएं पुकारती हैं कि पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। ऐसे ना हो फिर पति को, बच्चों को याद करती रहे, फिर और ही अधोगति हो जाए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, कैसे युक्ति रचो। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं, मैं तुमको गोल्डन एज दुनिया बना कर देता हूं। चलो बाबा कैसे बात कर, बना कर देता हूं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है, मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सके, न धारणा होगी। कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। ये ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे। हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की, अब इसको लोभ कहा जाता है। बाबा कहते हैं, माया चूहे मिसल फूक भी देती है, काटती भी है, फूक भी मारती रहती है और काटती भी है। अब शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पित कहानियां लिखी हुई हैं। सन्यासी फिर कहते ये चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता है। ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंदा है। अबलाओं पर अत्याचार तो होना ही है। अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते हैं तो कोई प्रजा बनते हैं। ड्रामा की भावी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं। गरीब साहूकार प्रजा सब बनने जरूर है। बाबा आते भी भारत में है। अब यह है नापाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। अब कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। कहानी क्या, तो बिल्ली लड़े आपस में मक्खन तीसरे को मिल गया, पर ज्ञान योग चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए।
श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ, समझाने वाला बड़ा सियाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता है ना माताओं, बाबा पर लव आता है कितना, आता है। बाप पर कितना लव रहता है, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। लव आता है ना, इसीलिए तो इतने प्यार से लिखते हुए हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। शिव बाबा हमारा वेद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बुद्धि में वह बाबा याद आता है। अब शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं, शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। ये सच्चा सच्चा घोड़ा है, पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। ये भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। ये दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है, तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए, बरोबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं, फिर जितना जो सर्विस करें। बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं, ला रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है, देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरा पॉइंट, माया चूही है, माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है, लोभ नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है, लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। आज का वरदान, लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। देखो, ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, आपको ज्ञान समझ में आ गया, योग आप लगाते हो, लेकिन ज्ञान और योग जो शक्ति रूप में है उसका प्रयोग करना भी सीखो, ज्ञान को इस्तेमाल करना सीखो। माना ज्ञान सुन लिया, ज्ञान बांट रहे हो, एक अलग बात है, इसके लिए आप ज्ञानी बन गए, लेकिन ज्ञान आपके जीवन में बोले, अब ज्ञान को आपने प्रयोग किया हुआ हो, वो आप ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति का प्रयोग करने वाली प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, कोई भी साइंस का साधन है, कितना भी बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें लाइट चाहिए तभी वो यूज होता है, ऐसा ही है ना। ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है, हल्कापन है, माना पवित्रता है, तो ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। बहुत विशेष पॉइंट है। अविनाशी परमात्म लाइट जो खत्म नहीं होती, परमात्मा की लाइट अविनाशी, आत्मिक लाइट आत्मा की शक्ति, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति, माना आप हर चीज को प्रैक्टिकल करना जानते हो, उसकी स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। माना कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करना है, तो अब मानो ओवन चलाना है, केक बनाना है, कोई भी चीज है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, लाइट है कि नहीं है।
आपने सारी सामग्री बना ली, सब कुछ बैटर भी तैयार कर लिया, सब कुछ, और प्लग लगाने गए और पता चला कि पीछे से लाइट ही नहीं है। तो आप भले कितने भी अरेंजमेंट कर लें, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो कोई काम नहीं होने वाला। तो इसी तरह से, तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। अगर आपकी स्थिति भी लाइट है, हल्कापन है आपको, और आप उस स्वरूप से भी लाइट हो, माना आप पवित्रता, पवित्र सोच और हर चीजों से पवित्र हो, लाइट हो, हल्के हो, तो अगर ऐसा डबल लाइट है आपके पास, माना हल्के भी हो और शक्ति भी है, तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। फिर कोई भी प्रयोग करो, आप सहज उसमें सफल हो जाओ। आज का स्लोगन, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। जब कोई भी चीज का उन्हें त्याग करना पड़े, वो स्वतः कर देते हैं। फिर से सुनो, त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। ओम शांति।